इससे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहाँ से मिला? यीशु के पापा इस दुनिया में यूसुफ पिता उसका पालन पोषण किया। उसका काम बढ़ाई का काम था, कारपेंटर था। वो कारपेंटरी बढ़ाई का काम करते हुए अपने परिवार को संभालते थे। यीशु का पालन पोषण किया था। इसलिए यीशु का आइडेंटिटी इस दुनिया में उसी समय ये था, यीशु बढ़ाई का बेटा है। यीशु के पापा यूसुफ पिता मेहनत करते थे, मेहनत करके अपने परिवार को संभालते थे। यीशु ने ये सब देखा है। पापा का मेहनत यीशु ने देखा है, सुना है, अनुभव किया है। पापा कितना परिवार के लिए मेहनत करते हैं। पापा का मेहनत देखकर उसने अपना बचपन बिताया, इसलिए मेहनत का मूल्य उसको मालूम है। मेहनत देखकर उसने अपने बचपन में आगे बढ़ा, इसलिए भोजन का मूल्य उसको मालूम है। भोजन बर्बाद नहीं होना चाहिए। बाइबल में रोटियों के चमत्कार प्रकट करने के बाद यीशु का कहना है, कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोग खाकर तृप्त हो गया और वो आदेश देते हैं बाकी जो रोटियों के टुकड़ा टोकरों में भरने के लिए, क्योंकि भोजन वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। पापा का मेहनत देखकर उसने अपना बचपन बिताया। रोटी कमाने के लिए पापा जो मेहनत कर रहे थे, यीशु को मालूम है भोजन का मूल्य क्या है। प्रियजनों, आज जैसे पर्व हम मना रहे हैं, मनन चिंतन करने का विषय है, क्या हम भोजन का मूल्य समझते हैं? क्या हम भोजन का मूल्य समझते हैं? इन्हीं दिनों में लॉकडाउन के समय है, इसलिए डिवाइन के फादर लोग भी टर्स के ऊपर कुछ सब्जी वगैरह लगा रहे हैं। टमाटर, भिंडी, बैगन, कैरेट, बीटरूट, करेला, ये सब लगाए गए हैं। और हम चाहते हैं कि केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ही है, इतना ज़्यादा कीड़ा है। भिंडी, टमाटर सब कुछ खा लिए है, पत्ता सब जाली जैसे हो गया है। कीड़ा, पिल्लू ये सब खा रहे हैं। और पिछले दिन 2 कीड़ा मिले थे, इतना खुश हो गया। हमारा गार्डन का है, हमने मेहनत किया है। शायद आज तक हम मार्केट से खरीद रहे थे, किलो करके कीड़ा खरीद रहे थे, लेकिन इतना खुशी नहीं लगा जैसे हम हमारे हाथ से मेहनत करते हैं, हम पौधा लगाते हैं। हम सोच रहे थे किसान लोग हमें खिलाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। 2 खीरा खाने से, हमारे गार्डन से तोड़ने से हमें इतना खुशी लगा, तो भाई किसान लोग कितने मेहनत करते होंगे। कीड़ा खाते हैं और ये कीड़ा से बचाकर मार्केट में जैसे पहुंचाते हैं, उनको पैसा भी नहीं मिलते हैं। सोचने की विषय है। आज हमारे देश को खिलाने वाले मजदूरों को याद करना है, किसानों को विशेष रूप से याद करने का दिन है, उनके लिए प्रार्थना करना है। और ये लॉकडाउन के समय भोजन का मूल्य भी समझना चाहिए। भोजन वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो परिवार में बच्चे लोगों को मेहनत का मूल्य माता पिता समझाते हैं, बच्चे लोग भोजन का मूल्य भी समझेगा। दूसरी बात यह है, यीशु अपने पापा का, मम्मी का मेहनत देखकर अपने बचपन बिताया था, इसलिए दूसरों के समर्पण का मूल्य यीशु को मालूम था। एक विधवा जो
भंडार में थोड़ा पैसा जमा करती है, चढ़ाती है, उसके छोटा सा समर्पण को यीशु तारीफ करते हैं, यीशु अभिनंदन देते हैं और यीशु याद करते हैं। वो छोटा समर्पण था, लेकिन यीशु को मालूम है वो थोड़ा सा पैसा जमा करने के लिए वो विधवा को कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। ये वो पापा का मेहनत देखने के कारण यीशु को जो मनोभाव मिला वही कृपा है। दूसरों के समर्पण, दूसरों का मदद, छोटा होगा शायद, कितना भी छोटा क्यों न हो, उस समर्पण याद करने का, उसके महत्व और मूल्य देखने का कृपा ये मेहनतपूर्ण और मेहनत करने वाले परिवार में माता पिता के साथ बचपन बिताने वाले बच्चों को मिलने वाला एक कृपा है। हम एक पल सोचेंगे क्या हम हमारे परिवार में इसी प्रकार के मनोभाव हमारे संतानों को हम दे रहे हैं। तीसरी बात यह है पैसा का मूल्य। पैसा का मूल्य, यीशु को पैसा का मूल्य मालूम था, इसलिए यीशु ने अपने समाज में, अपने ग्रुप में पैसा बर्बाद होने नहीं देता था। इसलिए उसने एक पैसा मैनेजमेंट के लिए एक आदमी को अपॉइंटमेंट किया। 12 जन में एक जन को चुन लिया और पैसा मैनेज के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया। एक कारण ही है पैसा का मूल्य है। ये पैसा अनेक लोगों का मेहनत का फल है। ये पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। पिछले दिन में आज के न्यूज़पेपर में मुझे लगता है एक न्यूज़ है कि एक लड़का कंप्यूटर गेम इंटरनेट में खेलकर 1 लाख रुपया, पापा का 1 लाख रुपया एक महीने में उसने उड़ा दिया। एक लड़का कंप्यूटर गेम इंटरनेट में खेलकर उसने अपने पापा का पैसा 1 लाख रुपया उड़ा दिया। एक उदाहरण है, पैसा का मूल्य समझना है। हमारे बच्चे लोगों को समझाना है, जो मेहनत को आदर करते हैं वो पैसा के मूल्य समझेगा, पैसा बर्बाद होने नहीं देगा। आइए प्रियजनों, आज के ये पर्व के दिन विशेष रूप से यूसुफ पिता ने अपने परिवार के लिए जो मेहनत किया, वो मेहनत के द्वारा जो महान संदेश अपने बेटा को दिया, हम हमारे परिवार में ये मेहनत का मूल्य संतानों को समझाएंगे और ये लॉकडाउन के समय हम भी ये समझने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु हम सबको आशीर्वाद प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।